अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ट्यूटोरियल कुछ इंडियंस दोस्त हैं, उनके बहुत ज़्यादा इसरार पे बनाया जा रहा है। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं जो आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताएंगे, दुनिया के अंदर फ़ॉरेन एक्सचेंज को छोड़ दें, आपका छोटे से छोटा बिज़नेस है या बड़े से बड़ा बिज़नेस है, आप 80% हर बिज़नेस को सीख जाएंगे अगर आपने इस ट्यूटोरियल को समझा और अमल किया। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है, फॉरेक्स के अंदर भी आप 80% कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा भी फॉरेक्स के अंदर हमारा टॉपिक है और इसको हम आगे आप हमारे जो बिज़नेस हैं, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी रियल लाइफ के अंदर जो ऑनलाइन शोबे से हट के हैं, उनके अंदर भी मैं आप लोगों को मिसालें दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, इस ट्यूटोरियल के शुरू में ये इंतहाई मुश्किल टॉपिक है। हमने कहीं से भी कोई चीज़ कॉपी नहीं की और जो चीज़ हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे है कि 70 से 80% लोगों के सर से गुजर जाएगी, उनको समझ भी नहीं आएगी कि भाई ने बात कैसे की है। एक्सपीरियंस लोग समझेंगे, लेकिन चलें क्या है, कभी कभी थोड़ा सा ना जो हमारे पास टॉपिक होगा वो थोड़ा सा बेशक मुश्किल भी हमें देना चाहिए। जी, सप्लाई एंड डिमांड हमारे पास फॉरेक्स के अंदर बात मैं शुरू करता हूँ। फॉरेक्स के अंदर एक चीज़ की सब दोस्तों को समझ आ जाए, सारे प्रॉफिट में आ जाए। मार्केट का रेट अप कब होगा, डाउन कब होगा। दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस हैं उन सब की एक चीज़ का पता चल जाए, सारे लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। मार्केट का रेट कब अप होगा, कब डाउन होगा। आप जा रहा है, आपको पता हो, मुझे पता हो, बिगनर्स को पता हो, वो बाई लगा लेगा, मार्केट आप गई प्रॉफिट में। डाउन आ रहा है, सेल लगा लेगा, मार्केट डाउन है, प्रॉफिट में। मतलब उसको पता है जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है ख़रीद लेगा, डाउन होती है बेच देगा प्रॉफिट में। अब सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ के जो रेट है वो बढ़ेगा, किस टाइम बढ़ेगा और किस टाइम डाउन होगा। उसके लिए हमें ये चीज़ सोचनी होगी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी आप ऑनलाइन शोबे में हैं, आप आम शोबे के अंदर हैं, तो रेट जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है और जो कम होता है वो कम क्यों होता है। जिन चार चीज़ों को अगर आपको पता चल जाए ना कि रेट बढ़ता क्यों है और डाउन क्यों होता है, तो आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि रेट किस टाइम पे बढ़ेगा, किस टाइम पे डाउन होगा। जब आपको इन दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को आज के ट्यूटोरियल में समझानी है कि किसी भी चीज़ का जो रेट है, किसी भी बिज़नेस के अंदर जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं या चाहे वो आप अपने रियल लाइफ के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो उस बिज़नेस का रेट बढ़ेगा कब, डाउन कब होगा। तो इसके लिए मैं आपको चार चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड। मैं थोड़ी सी इसको चीज़ को वजाहत कर दूँ। डिमांड, तलब, बाई एंड सेल, ख़रीदो फरोख्त। किसी भी चीज़ के बायर्स, ख़रीदार जब ज़्यादा हो जाते हैं, ख़रीदार का ज़्यादा हो जाना, इसको डिमांड बोलते हैं। बड़ी डिमांड हो गई, ये आई काम से लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के ख़रीदार बहुत ज़्यादा हो गए, डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, ख़रीदार कम हो गए, डिमांड बढ़ गई, ख़रीदार बढ़ गई। और सप्लाई क्या है? सप्लाई है वो चीज़, जिस चीज़ के ख़रीदार बढ़ गए वो सप्लाई है, जो चीज़ है, और जिस चीज़ के जो ख़रीदार हैं वो डिमांड है। अब वो चार रूल्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। पहली चीज़ है सप्लाई जब बढ़ती है रेट डाउन होता है, डिमांड जब बढ़ती है रेट अप होता है। सप्लाई जब कम होती है रेट अप होता है, डिमांड जब कम होती है रेट डाउन होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आई, मुझे पता है। चलें थोड़ा और मैं एक दो मिसाल देता हूँ, फिर शायद समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट है सप्लाई इंक्रीज रेट डाउन। सप्लाई बढ़ती है रेट डाउन होता है। एक चीज़ मैं आपके इधर ऐड कर देता हूँ कि जब सप्लाई बढ़ती है तो ये ज़रूरी नहीं कि डिमांड भी बढ़े।
जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई अपनी जगह पे ठहरी हुई होती है। ये ज़रूरी नहीं कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई डाउन होती है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि जब सप्लाई डाउन होगी ही होगी तो उसी टाइम ही डिमांड बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये भी मुमकिन है कि सप्लाई बढ़े और डिमांड अपनी जगह पे ठहरी हुई हो, और ये भी मुमकिन है कि डिमांड कम हो और सप्लाई जो है वो हमारी अपनी जगह पे ठहरी हुई है। मैं इन 4-5 चीज़ों की आपको मिसाल देता हूँ, एक एक चीज़। सबसे पहले है सप्लाई बढ़ती है, रेट डाउन होता है किसी भी चीज़ की। मैं आपको मिसाल दूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास गंदम है, एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ से शायद ही कोई ऐसा बंदा हो, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो बंदा गंदम यूज़ नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन चले हम पाकिस्तान, हम एशिया के लोग हैं ज़्यादातर हमारे फॉलोअर्स, तो उसमें क्या है कि हम इन पे बात करते हैं। इसमें क्या है कि गंदम हमारे पास मार्च अप्रैल के अंदर होती है पूरी पाकिस्तान के अंदर। शायद कहीं कहीं 1, 2, 10, 15 दिन मई के शुरू में भी आ जाएं, लेकिन गंदम जो है ये मार्च अप्रैल के अंदर होती है। मतलब सप्लाई जो गंदम की है, हम जो फसल है, ये फसल काटते हैं मार्च और अप्रैल के अंदर काटते हैं, और मार्च अप्रैल के अंदर गंदम की सप्लाई होती है। तो और पूरा साल जो है वो सप्लाई जो है वो सप्लाई जो हमने फसल काटी थी उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। दोबारा ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर या अगस्त के अंदर आप लोगों को गंदम दोबारा मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपकी जो गंदम है, इस गंदम को हमारी जो सप्लाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है, और हम यूज़ जो है वो पूरा महीने करते हैं। मतलब जो डिमांड है, डिमांड हमारी इक्वल है, हमारी डिमांड जो है वो बराबर है पूरे साल में। मार्च में सप्लाई है, हम उतनी इस्तेमाल करते हैं। अगस्त में सप्लाई नहीं है, डिमांड उतनी है जितने बंदे आप और हम रोटियां खाते हैं जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, उतनी हम दिसंबर के अंदर, अगस्त के अंदर खाते हैं। मतलब डिमांड एक जगह पे बराबर है उस टाइम तक जब तक हमारे जो रेट है वो हम किसी और मुल्क के अंदर हम लेकर नहीं जाते। तो डिमांड जो है हमारी वो अपनी जगह पे है, सप्लाई जो है वो हमारी मार्च अप्रैल के अंदर होती है। अब इस जगह पे क्या साबित हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो मार्च के अंदर रेट है वो मार्च के अंदर रेट होता है 3000, एवरेज की बात कर रहा हूँ। और वही जो रेट है, डिमांड अपनी जगह पे ठहरी हुई है पूरा साल, लेकिन सप्लाई मार्च अप्रैल में आई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में। तो जनवरी फरवरी में वही रेट जो पाकिस्तान में गंदम का है वो 3500 से 4000 हो जाता है। सप्लाई अपनी जगह पे रुक गई तो रेट बढ़ गया। सप्लाई जिस टाइम थी, मतलब मार्च अप्रैल के अंदर जब सप्लाई आ रही थी, तो उस टाइम पे रेट डाउन हो गया, क्योंकि सप्लाई आ रही थी। किसी भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ती है रेट डाउन होता है। अब सप्लाई रुकी तो रेट मतलब बढ़ गया। लेकिन पहला सवाल ये है कि जो हमारी सप्लाई है वो जिस टाइम भी सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई बढ़ती है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, उस टाइम पे उस चीज़ का रेट डाउन होता है, जैसे कि गंदम का रेट डाउन हुआ। दूसरी चीज़ पे है कि डिमांड इंक्रीज रेट अप। जब किसी चीज़ की सप्लाई अपनी जगह पे होती है, जैसा मैंने आपको मिसाल दी कि 24 घंटे साल के 12 महीने, डिमांड जो गंदम की है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सप्लाई 2 महीनों में होती है। तो जिन 2 महीनों में होती है तो 2-3 महीने जो रेट होता है वो अप होता है, और जब सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो जिन दिनों में सप्लाई आ रही होती है, गंदम का फसल हम काट रहे होते हैं या गंदम की फसल आ रही होती है मार्केट में, उन दिनों के अंदर रेट डाउन होता है। और जब ये सप्लाई रुक जाती है तो दोबारा मार्केट के अंदर जो रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। सप्लाई के टाइम पे रेट डाउन होता है। ये चीज़ हमारी पहली है, मैंने आपको मिसाल से समझा दिया। दूसरी चीज़ है डिमांड इंक्रीज रेट अप। जब भी किसी चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ती है तो उस टाइम पे रेट बढ़ जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि रमज़ान का बाबरकत महीना है। रमज़ान का जो महीना है ये 36 साल के अंदर
घूमता रहता है। जनवरी में भी हो सकता है, अप्रैल में भी, इन दिनों मई जून में चल रहा है, दिसंबर में भी आ जाता है, कभी कोई महीना। ये 10 दिन कम होते हैं इस्लामी साल के। तो इस वजह से हमारे पास जो रमज़ान है, रमज़ान के अंदर हमारे पास जो डिमांड है वो फ्रूट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नहीं होता कि जो फ्रूट के दरख्त हैं, खजूर का जो दरख्त है वो सिर्फ रमज़ान के दिनों के अंदर वो खजूर देना शुरू कर दे, फसल देना शुरू कर दे, और बाकी वो कहे नहीं भाई अब तो रमज़ान नहीं है, मैं नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जितना 5वें, 6ठे, 7वें महीने के अंदर आम रूटीन में देता है, अगर रमज़ान हो तब भी वो उतनी ही देगा, जितनी रमज़ान ना हो तब भी वो उतनी ही देगा। मतलब इस चीज़ की जो सप्लाई है वो एक तरतीब के साथ है, अपनी जगह पे है। लेकिन हमारी जब डिमांड होती है, आपने कभी पाकिस्तान में देखा होगा कि जिस टाइम पे भी रमज़ान के अंदर कोई फ्रूट है, कोई सब्ज़ी है, सब्ज़ी नहीं फ्रूट की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, कि 3 दिन जो पहले रेट होता है वो 100 रुपये फ़र्ज़ करें कोई चीज़ किलो है, तो जब रमज़ान आता है तो 3 दिन के बाद देखें वो 200 से लेकर 300 रुपये तक किलो हो जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस शॉप के ऊपर, जिस रेडी वाले के पास से डेली के 50 किलो सेब निकलते थे, रमज़ान में उसकी 500, 400, 300 किलो सेब उसके मनों के हिसाब से बढ़ गए। मतलब डिमांड बढ़ गई, लेकिन जो हमारे पास सप्लाई थी वो सप्लाई लोगों ने स्टॉक रखा हुआ था, ये बात मानते हैं, लेकिन दरख्त उतने ही दे रहे थे जितने के पहले दे रहे हैं। तो सिर्फ डिमांड के बढ़ने की वजह से रमज़ान के अंदर हमारे पास जो रेट है वो अप हो जाता है। इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि अभी देखें सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में हमारे पास जो एग है, अंडा है, इसकी कीमत 20 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये चली जाती है। और गर्मियों के अंदर इसी के जो रेट होता है वो रेट 7 रुपये, 8 रुपये या 10 रुपये होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि सर्दियों के मौसम के अंदर मैं भी शायद महीने के अंदर 30 अंडे खा जाऊँ या 50 अंडा, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और डेली का 1 अंडा बनता है। अगर मैं सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करता हूँ तो वही 1 अंडा 1 महीने में भी शायद मैं गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो जो रेट 10 रुपये या 8 रुपये होता है, तो वही रेट डिमांड के इजाफे में सर्दियों की वजह से वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। हालांकि जो हमारी मुर्गियां हैं, जो मुर्गी का अंडा है, ये गर्मियों के अंदर भी अंडा देती हैं, सर्दियों के अंदर भी अंडा देती हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर डिमांड कम होती है और डिमांड कम होती है और सर्दियों के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो हमारा रेट है डिमांड का, डिमांड के बढ़ने से हमारे पास जो रेट है, सप्लाई अपनी जगह पे, लेकिन डिमांड बड़ी, रेट बढ़ गया। ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है। छोटी सी मिसाल है कि जब कहत साली होती है, बारिशें नहीं होती, और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब भी गंदम कम होती है तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। सप्लाई जब भी कम होती है रेट बढ़ जाता है। कैद साली के दरमियान में आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का मतलब स्टॉक हो जाता है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा लोग स्टॉक ही करते हैं। तो जब भी हमारे पास सप्लाई किसी भी चीज़ की कम हो, कोई चीज़ बाज़ार के अंदर कम हो जाए, डिमांड अपनी जगह पे हो, तो उस टाइम पे हमारे पास जो रेट है उसका बढ़ जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक सब्ज़ी वाला है, वो एक 10 किलो टमाटर लेकर आता है और उसके पास 10 ख़रीदार हैं, उसका रेट है 100 रुपये। दूसरे दिन उसका ऐसा होता है कि उसके पास जो 10 किलो हैं, उसके अपने जो हैं, उसके पास जो लोग हैं 10 बंदे ख़रीदार हैं, 100 रुपये वो हर बंदे को 1 किलो देता है, 10 किलो वो रोज़ाना लेकर आता है। लेकिन अगले दिन ऐसा होता है कि उसके पास सिर्फ 2 किलो पीछे से मिलते हैं, सप्लाई मिलती है, टमाटर मिलते हैं। अब ख़रीदार 10 हैं और 10 ख़रीदार होने की वजह से उस बंदे को जो हैं वो बंदा 10 बंदों पे तकसीम करेगा। 2 किलो है, पहले 10 किलो होते थे 100 रुपये किलो, अब वो क्या करेगा, सप्लाई डाउन हो गई तो वो कहेगा भाई अब 300 रुपये किलो है। जो बंदा पहले 1 किलो लेता था वो आधा किलो ले लेगा, लेकिन वो रेट बढ़ा देगा। ख़रीदार ज़्यादा हैं, सप्लाई कम हो गई। ख़रीदार अपनी जगह पे ठहरे हुए हैं लेकिन सप्लाई कम हो गई है। इस वजह से इस चीज़ का जो रेट है वो रेट बढ़ जाता है। ये आपने आम लाइफ के अंदर भी देखा होगा, किसी भी चीज़ की जब कमी आ जाती है मार्केट के अंदर तो उस चीज़ का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। चौथे नंबर पर हमारे पास है कि डिमांड डाउन, रेट डाउन,
किसी भी चीज़ की जब डिमांड कम होती है, सप्लाई पूरी होती है, तो उसका रेट डाउन हो जाता है। मैंने आपको एक मिसाल दूँ, एक ऑनलाइन फील्ड की ही मिसाल दे देता हूँ, बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का क्या है कि बिटकॉइन का जो रेट था वो $19,000 पे गया। अब क्या है कि इसकी डिमांड कम हो गई, लोगों को पता है कि यार ये अब ऊपर नहीं जाएगा, लोग इसके ख़रीदार नहीं हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदार बिल्कुल भी नहीं, यार इस जगह पे हम कहाँ जाएंगे, इसकी डिमांड ख़त्म हो गई, मार्केट धड़ाम से 3500 पे आ गई है। $19,000 का बिटकॉइन अब सिर्फ $3500 पे आ गया है। तो ये एक वजह है। और इसमें एक आपको मैंने पहले मिसाल दी है, मैं दोबारा मिसाल दे देता हूँ कि जैसा कि हमारे पास एक सब्ज़ी वाला है कि उसके पास अगर 10 बंदे हैं और वो 10 किलो रोज़ाना टमाटर लाता है और वो 10 किलो टमाटर में हर बंदे को 100 रुपये के किलो देता है। ऐसा होता है कि हमारे पास वो जो 10 बंदे उसके ख़रीदार थे, सप्लाई उसकी 10 किलो ही है, रेट 100 ही है, लेकिन वो बंदे आ जाते हैं 3 या 2 बंदे आ जाते हैं। अब वो क्या करेगा कि यार इन 2 बंदे हैं, किलो किलो देते हैं तो 200 रुपये का तो निकलता है, 200 रुपये ही बनेगा, ये तो मुझे नुकसान आता है। अब उस चीज़ के ख़रीदार जब कम होंगे तो उसका रेट भी डाउन होगा, वो 100 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बंदे ख़रीदार ज़्यादा होंगे 10 किलो के तो वो रेट बढ़ा देगा, ख़रीदार कम होंगे वो कहेगा कि यार जान ही छुड़ाएँ। या एक आम मैं आपको मिसाल देता हूँ एक रेडी वाले बंदे की। रेडी वाले को आप अक्सर शाम के वक्त जाते हैं, हाँ भाई अब मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सुबह के टाइम जिस रेडी वाले का रेट 150 रुपये किलो था, शाम के वक्त शायद उसका रेट 100 रुपये 5 किलो का हो जाए, 20, 30, 40 रुपये किलो हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास जो रेट है, हमारे पास जो चीज़ है, इसकी जो डिमांड है ये ख़त्म होने वाली है, इसकी जो डिमांड है वो ख़त्म होने वाली है, तो इस वजह से वो रेट डाउन करके अपना जो चीज़ है वो निकाल देता है। तो आम बिज़नेस के अंदर अब आप ले आते हैं, किसी भी चीज़ के 4 वजूहात हैं रेट के डाउन या अप होने की। जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है, गंदम का कोई बंदा ले आए, जो बंदा गले का काम करता है, उस बंदे से कहें, वो कहेगा भाई तीसरे महीने में लेते हैं, 10वें महीने में बेच देंगे, 11वें महीने में बेच देंगे, प्रॉफिट आएगा। उस बंदे के जहन के अंदर है भाई सप्लाई किस टाइम पे है, डिमांड किस टाइम पे है, सप्लाई ख़त्म हो जाएगी रेट बढ़ेगा, सप्लाई फसल उतर रही होगी रेट डाउन होगा, जब उतर रही होगी मैंने लेना है, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी उतरना, फसल काटना ख़त्म हो जाएगी, फसल का आना ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे ईजी सी बात है मार्केट के अंदर हमारा जो रेट है वो बढ़ जाएगा 400-500 रुपये। तो उस बंदे को पता है, एक सब्ज़ी वाले को पता है कि सुबह के टाइम मेरा क्या रेट है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और शाम के वक्त मैंने कैसे इसके ऊपर काम करना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने कोई भी चीज़, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, आपने सप्लाई और डिमांड को ज़हन में रखना है, बायर्स और सेलर्स को ज़हन में रखता है, कि ख़रीदो फरोख्त को ज़हन में रखना है, बाई एंड सेल को आपने जहन के अंदर रखना है। क्या आपकी जो चीज़ है उसकी सप्लाई अपनी जगह पे आ रही है या कम हो गई? अगर कम हो गई है सप्लाई, रेट बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा आ रही है, किसी चीज़ का जो है वो ज़्यादा आ गई है मार्केट के अंदर और ख़रीदार कम हो गए हैं या ख़रीदार अपनी जगह पे हैं, तो उसका रेट जो होगा वो रेट आपका उसके हिसाब से आपने लेना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्टॉक्स हो गए, जितने भी फॉरेक्स के अंदर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी इन 4 रूल्स पे चलती है। अब वो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज हमने सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड का बताना था कि इनका कितना ज़्यादा असर होता है। आपने कौन कौन से पॉइंट जहन के अंदर रखने हैं कि यार सप्लाई और डिमांड को हम कैसे जांचें। 4 चीज़ों की वजह से मार्केट अप या डाउन होती है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगर मैं शुरू करूं तो शायद 1 घंटे से ऊपर ट्यूटोरियल बन जाएगा कि हमने फॉरेक्स के अंदर कैसे चेक करना है कि सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई डाउन होगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई डाउन होगी, सप्लाई डाउन होगी या सप्लाई बढ़ेगी, या डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए हम एक अलग टॉपिक बताएंगे, और इस टॉपिक के लिए आज के जो है हम इतना ही बताना था कि 4 चीज़ें होती हैं, जिन 4 चीज़ों पे
आपका पूरी दुनिया का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस चल रहा है। तो इसी कोई भी चीज़ आप बिज़नेस करते हैं आप उनको बेशक देख लें। अभी देख लें दिसंबर का महीना चल रहा है, मैं एक छोटी सी बात कहकर, तो अभी देखें यूरोप के अंदर उनकी ईद है, क्रिश्चियन लोगों की क्रिसमस है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो सारा अपना पैसा निकाल लेंगे, आउट ऑफ कंट्री में सैर सपाटे पे चले जाएंगे, बस काम कर जाएंगे, मतलब उनका जो फॉरेक्स के अंदर से है वो पैसा निकाल लेंगे। तो ये भी आपके जहन के अंदर है कि यार सप्लाई डिमांड यूरोप में क्या होगी। वो बड़े ट्रेडर्स हैं और ज़्यादातर जो कंपनी हैं वो भी उन लोगों की हैं, और उन लोगों का असर होता है मार्केट में, क्योंकि वो इकट्ठे बड़ी बड़ी चीज़ें बाई करते हैं। हम तो 100-200 वाले ट्रेडर हैं, तो 4 चीज़ें हैं जिनका रेट बढ़ता कम होता है। ये फॉरेक्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताएंगे कि हम कैसे सप्लाई और डिमांड को जांचेंगे, पड़ताल करेंगे। सिर्फ आज इसमें सप्लाई और डिमांड की मैंने आपको बता दिया। जितने भी रेट हैं ये आप लोगों के जितने भी सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान का रुपया है ये भी सप्लाई डिमांड पे काम करता है। आज एक दोस्त थे, उनसे मैंने बात की कि यार कोई पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है इस हवाले से, तो उस दोस्त ने मुझे जो मशवरा दिया कि यार मार्केट डाउन आ रही है, बाई नहीं करनी। जो हालात हैं, वजह क्या है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है। जब डिमांड कम हो गई है तो उसका मतलब क्या है कि बायर नहीं मिल रहे, तो उस जगह पे हमारा चौथा रूल लगेगा, डिमांड डाउन रेट डाउन। हर बंदे को पता है यार मार्केट डाउन हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है, तो इस जगह पे मार्केट को कोई भी इसके ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि यार इसके डिमांड ही डाउन की है, तो रेट और बढ़ता आएगा। अब अगर हम इसके अंदर डिमांड डाउन हो और हम ट्रेड बाई के लगा लें, सत्यानाश ही होना है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल देंगे। इन 4 चीज़ों को आप अपने रियल बिज़नेस के अंदर समझ लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।